Good afternoon, children. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Good afternoon, all of you. Good afternoon. चलिए बेटा, आज हम लोग नैतिक शिक्षा पढ़ेंगे और नैतिक शिक्षा में सत्संग का महत्व. All of you take out your नैतिक शिक्षा book and turn page number 24. पेज नंबर 24 निकालिए. मयंक, पेज नंबर 24. Yes, ma'am. और चैप्टर का नाम है सत्संग का महत्व. तो बेटा, सबसे पहले तो हम लोग जाने कि सत्संग किसे कहते हैं. ठीक है. सत्संग क्या है? संग का क्या अर्थ है? संग का अर्थ है साथ. संग का क्या अर्थ है? साथ. सच्चे लोगों का साथ. हाँ, सच्चे लोगों का साथ. हाँ, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए. संग का अर्थ है साथ और सत्संग का अर्थ है अच्छी संगति, अच्छे लोगों का साथ, है ना. संग का अर्थ है साथ और सत्संग का अर्थ है अच्छी संगति. सज्जनों के संग रहना, उनके साथ बातें करना, उनका आचार व्यवहार को अपनाना, उनके उपदेश को सुनना, है ना. उनके संग रहना, अच्छे लोगों के साथ रहना, उनके आचार व्यवहार को अपनाना, उनकी बातों को मानना, उनके उपदेश को सुनना और अपने जीवन में उसे अपनाना, ये सब बातें सत्संगति कहलाती है. सत्संगति अर्थात अच्छी संगति, सज्जनों के साथ मेल जोल करना, है ना. उनके पास बैठना, उनका उपदेश सुनना, उनकी बातें मानना, उनके आचरण को अपने जीवन में उतारना, ये क्या कहलाता है? सत्संग कहलाता है ना. हाँ. और व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसके संग तथा परिवेश पर निर्भर करता है. व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसके संग तथा परिवेश के आधार पर होता है. जैसा उसका संग होगा, साथ होगा, परिवेश होगा, उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार बनेगा, है ना. व्यक्तित्व का निर्धारण उसके परिवेश तथा उसके संग पर निर्भर करता है. जिस प्रकार जल की बूंदें गर्म तवे पर पड़ जाती है तो वो जल का तुरंत खत्म हो जाती है ना, समाप्त हो जाती है. बेटा, ठीक से सामने देखिए आप. व्हाट इज योर नेम बेटा? आप बुक देखिए अपना. बेटा, आप ही को मैं बोल रही हूँ. हाँ. तो यदि बुरे लोगों की संगति ठीक उसी प्रकार है जैसे गर्म तवे पर जल की बूंदें. गर्म तवे पर जल की बूंदें पड़ते ही वो क्षण से जल जाती है. तो गलत लोगों के साथ रहने पर आदमी का जीवन उसी प्रकार बर्बाद हो जाता है ना. इसीलिए अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए. तो तुलसीदास ने क्या कहा? सत्संग बिना विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई. उनका कहना था तुलसीदास का कि बिना अच्छी संगति के, बिना सत्संग के विवेक हो ही नहीं सकता है, बुद्धि हो ही नहीं सकती है. और कबीरा ने क्या कहा? कबीर कहे हैं, कबीरा संगत साध की ज्यों गंधी की बास, है ना. जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास सुबास. कबीर ने कहा कि सत्संगति ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी गंधी की बास. गंधी मीन्स जो इत्र फुलेल ये सब बेचता है. तो बोला कि ठीक उसी प्रकार है जैसे उसके साथ रहना. यदि गंधी के साथ रहोगे, उसके बगल में बैठोगे, भले ही तुम्हें वो इत्र नहीं देगा लेकिन तुम्हारा शरीर भी महकने लगेगा, गंध आने लगेगा, सुगंधित हो जाएगा. तो सत्संग का वही असर है. अच्छे लोगों के साथ रहने से व्यक्ति का व्यक्तित्व भी चमक उठता है. सत्संगति बुद्धि को उज्ज्वलता प्रदान करती है. चंदन के पास यदि साधारण वृक्ष भी होता है तो दूसरे वृक्ष भी सुगंधित हो जाते हैं. ठीक है. तो अब चलिए बेटा, अब हम लोग इसको पढ़ें. तो कौन पढ़ेगा? बोलिए, कौन पढ़ोगे? ठीक है. मयंक राज पढ़िए. तो पहले मयंक राज को पढ़ने दो. मयंक पढ़ो. उनके पास बैठना, उनका उपदेश सुनना,
उनसे बातें करना सत्संग कहलाता है। धर्म ग्रंथों में तथा कवियों की वाणियों में सत्संग की महिमा का बार बार वर्णन हुआ है। वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसके संग तथा परिवेश के आधार पर ही हुआ करता है। व्यक्ति जैसे परिवेश में रहता है, अच्छे या बुरे, जैसे भी लोगों का संग करता है, वैसा ही स्वभाव उसका बनने लगता है। अपने संगी साथियों के आचरण जैसे ही उसका आचरण होने लगता है, उनके गुण दोष उनके अपने गुण दोष बनने लगते हैं। यही कारण है कि धर्म शास्त्र तथा महापुरुष सत्संग पर बल देते हैं और उस संगति से दूर रहने के लिए कहते हैं। उनकी स्पष्ट चेतावनी है कि नीच लोगों की संगति से बुद्धि नीच हो जाती है। समानों की संगति बुद्धि को समान बने रहने देती है, जबकि सत्संग उसे विशिष्ट बना देता है। सत्संग बुद्धि को उज्ज्वलता प्रदान करता है और चंदन के पास एक दूसरे वृक्ष में। हाँ ठीक है। अब बेटा अब चलिए मन्नत पढ़िए। मैम सुमित कुमार। मन्नत, अच्छा सुमित कुमार, मन्नत को पढ़ने दो, उसके बाद सुमित। चलो उसके बाद तवे पर पत्नी हो जाती है, कमल के पत्ते पर मोती जैसी लगती है, और वही बूंद यदि स्वाति नक्षत्र समुद्र की सीपी में गिर जाए बन जाती है। उसी प्रकार संगति देती है। नीच की संगति व्यक्ति बर्बाद कर देती है। अच्छी संगति से व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व निखरता है। महापुरुषों और साधकों की संगति के व्यक्तित्व इतना निखर जाता है कि असली मोती के समान अनमोल रतन बन जाता है। एक मिनट, सुमित पढ़ो। हाँ सुमित पढ़ो। उसके बाद सब ऋषियों के कुछ देर की संगति ने वाल्मीकि को ऋषि बना दिया था। पारस की संगति तांबे को सोने में बदल देती है। लकड़ी के संग लोहा पर तैर जाता है। विद्वानों के पास रहने वाले तोता मैना वैदिक शिक्षाओं का पाठ करने लगते हैं। भौरे के साथ खेलता हुआ कीड़ा भी भौरा बन जाता है। चंदन वृक्ष के निकटवर्ती वृक्ष चंदन ही बन जाते हैं। महर्षि दयानंद के संपर्क ने इस जाति को दर्शानंद, हंसराज, गुरुदत्त, लेखराम, राजपाल प्रदान किए। गांधी जी के संग ने जवाहर पटेल, राजगोपालचार्य, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण कृपलानी जैसी विभूतियाँ देश को दी। ठीक है। हाँ दीक्षा पढ़ो। दीक्षा पढ़ो। यस मैम। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न कोई ना होई, अर्थात सत्संग के बिना भले बुरे की पहचान नहीं होती। हाँ एक मिनट दीक्षा एक मिनट, 2 लाइन मुझे समझाने दो। कबीर का कथन है कि कबीरा संगत साध की, ज्यों गंधी की बास, जो गंधी कुछ दे नहीं, है ना, तो भी बास सुबास। तो
तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा तुलसीदास ने क्या कहा, बिन सत्संग विवेक न होई, अर्थात बिना सत्संगति के, बिना अच्छी संगति के विवेक नहीं, बुद्धि नहीं हो सकता है। अर्थात सत्संग के बिना भले बुरे की पहचान नहीं होती है, सत्संग के बिना भले बुरे की पहचान नहीं होती है। और कबीर ने क्या कहा है, कबीरा का कथन है, कबीरा संगत साध की ज्यों गंधी की बास, जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास सुबास। अर्थात कबीर बोल रहे हैं कि सज्जन का संग गंध बेचने वाले के पास में रहने के समान है। अर्थात यदि गंधी मतलब जो इत्र फुलेल बेचता है, यदि गंधी अपना इत्र फुलेल आदि कुछ न भी दे, तब भी जब तक वह पास में रहता है ना, वातावरण सुगंधित रहता है। जब गंधी अर्थात फल मतलब गुलेल, ये इत्र फुलेल ये सब बेचने वाला, तो कबीर बोल रहे हैं कि सज्जन का संग गंध बेचने वाले के पास में रहने के समान होता है। गंधी अपना इत्र फुलेल कुछ हमें नहीं भी दे, लेकिन जब तक वह पास में बैठा रहता है, बगल में बैठा रहता है, तो वातावरण को सुगंधित किए रहता है ना। और पास में बैठने वाला जो भी बगल में बैठता है, उससे सट के कुछ न कुछ उसका वो सुगंध लेकर ही जाता है। तो साधु की संगति जो है ठीक इसी प्रकार है। साधु की संगति ही सच्चा वैकुंठ वास है। साधु के पास बैठोगे तो कुछ न कुछ तुम अच्छाई लेकर ही आओगे। साधु में सज्जन, श्रेष्ठ जन। चलो बेटा, अब हाँ कृष्णराज पढ़ो, तो यहाँ से पढ़ो। किंतु जहाँ सत्संग व्यक्ति को पढ़ो, किंतु जहाँ सत्संग व्यक्ति को शिखर पर पहुँचाता है, वहाँ कुसंग उसे ऐसे गड्ढे में ढकेल देता है जिससे निकल पाना कठिन हो जाता है। यदि अच्छी संगति सहारा प्रदान करती है तो कुसंगति पैरों में बंधा ऐसा पत्थर है जो सन्मार्ग की ओर बढ़ने ही नहीं देता। महात्मा बुद्ध के शब्दों के अंगुलीमाल का महर्षि दयानंद की वाणी ने अमीचंद का तथा पंडित लेखराम के उपदेश ने मुगला डाकू का जीवन पलट दिया था। सामान्य व्यक्ति बिगड़े हुए व्यक्तियों को तो सुधार नहीं पाते, उनके संग में स्वयं बिगड़ जाता है। सामान्य व्यक्ति यदि बिगड़ गया तो बिगड़ गया, काले कंबल पर दूसरा रंग नहीं सकता। हाँ, वेरी गुड। अब 1 मिनट, अब दूसरे को मौका दो बेटा। कौन पढ़ेगा? गौरव कुमार। हाँ पढ़ो, गौरव पढ़ो। ठीक है, गौरव पढ़ो। सत्संग के प्रति रुझान रखते हुए हमें चाहिए कि कुसंग से बचे। हमें अपने समाज को भी ऐसे व्यक्तियों से बचाए रखना चाहिए जिनका संपर्क बुरे संस्कार छोड़ सकता हो। एक बिगड़े हुए सेब का संग सारी टोकरी के सेबों को बिगाड़ डालता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर डालती है। पंचतंत्र की कहानी में बताया गया है कि दुष्ट के साथ न जाना चाहिए। दुष्ट कौवे के शरारत के फल स्वरूप उसके पास में बैठा हुआ परोपकारी जाता हुआ निरपराध का बच्चक मारा गया था। दुष्ट को दिया हुआ उपदेश बंदर और बैया के घोंसले की कहानी दोहराया करता है। चोर का साथी चोर माना जाता है। कालाली के हाथ में दिया हुआ सूट भी शराब समझा जाता है। एक बार पैर कीचड़ में पड़ जाए तो फिर यह नहीं देखा जा सकता है कि अब पैर कहाँ करेगा। अतः सबके लिए यही उचित है कि सावधान रहें, सुसंग को सज्जनों की संगति को अपनाएं और कुसंग से बचने का पूरा प्रयत्न करें। हाँ ठीक है, 1 मिनट। मैम पहला प्रश्न मैं पर मैम मैं बताऊँ इसका आंसर? बेटा 1 मिनट। सत्संग का क्या अभिप्राय है? सुमित कुमार बोलो तो। यस मैम। बोलो मैम। पेज नंबर 24। हाँ। पहला पैरा। हम सज्जनों के साथ संग अर्थात मेलजोल करना, उनके पास बैठना, उनका उपदेश सुनना, उनसे बातें करना सत्संग कहलाता है। वेरी गुड, वेल डन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, जारा महबूब
यस मैम। संघ का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बोलिए बेटा। गांधी जी के संग में जवाहर पटेल, राजगोपालचारी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कृपलानी जैसे विभूतियां देश को दी। संघ का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? और कौन बोलेगा? मैम बनना। हाँ बोलो। मैम हनी कुमारी। पेज नंबर 24। हाँ? पेज नंबर 24 फर्स्ट पैरा का 4th लाइन। हाँ बोलो। वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसके संग तथा परिवेश के आधार पर ही हुआ करता है। हाँ। व्यक्ति जैसे परिवेश में रहता है, अच्छे या बुरे जैसे भी लोगों का संग करता है, वैसा ही उसका स्वभाव बनने लगता है। उसका भी वही स्वभाव बनने लगता है। हाँ हाँ बेटा चलिए। हाँ हो गया, 1 मिनट, अब इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, सत्संग का क्या अभिप्राय है? तो देखो बेटा, ऑल ऑफ यू सी पेज नंबर 24 का फर्स्ट 2 लाइन 3 लाइन्स क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। सत्संग का के साथ, सज्जनों के साथ संग अर्थात मेल जोल करना, उनके पास बैठना, उनका उपदेश सुनना, उनसे बातें करना सत्संग कहलाता है। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, संघ का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पेज नंबर 24 का फर्स्ट पैराग्राफ ही 4th लाइन से देखो। 4th लाइन से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड अंडरलाइन। वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसके संग तथा परिवेश के आधार पर ही होता है। व्यक्ति जैसे परिवेश में रहता है, अच्छे या बुरे, जैसे भी लोगों का संग करता है, वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। बोल रहा है संग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसा संग रहेगा, यदि अच्छी संगति रहेगी, अच्छे लोगों का संग रहेगा, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर जाएगा, है ना। यदि बुरे लोगों के साथ रहेगा तो उसका व्यक्तित्व भी बुरा हो जाएगा। उसके सारे गुण, जितने अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो सारे गुण उसके पास आएंगे, और बुरे लोगों के साथ रहेगा, जैसे अपना संगी दोस्त रखेगा, अच्छे दोस्त से दोस्ती करोगे तो तुमको अच्छाई मिलेगी। यदि बुरे दोस्त से दोस्ती करोगे तो उसके पास से तुम्हारी बुराइयां ही मिलेगी। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। तो बोल रहा संघ का क्या प्रभाव पड़ता है? तो संघ का हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में, हमारा व्यक्तित्व का निर्माण हमारे संघ के परिवेश के आधार पर ही होता है। जैसी हमारी संगति होगी वैसा ही हमारा व्यक्तित्व होगा। अपनी संगी साथियों के आचरण जैसा ही उसका आचरण होने लगता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा है, जल की बूंद के उदाहरण द्वारा नीच, मध्यम और उत्तम संगति का परिणाम प्रकट करें। कौन बोलेगा? मैम गौरव कुमार। हाँ बोलो गौरव, बोलो गौरव। पेज नंबर 24 में लास्ट पैरा। वेरी गुड, हाँ बोलो। समय पर पढ़ने पर नष्ट हो जाती है, अर्थात हम अगर बुरे संगति में रहेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। अगला, कमल के पत्ते पर मोती जैसी लगती है और वही बूंद यदि स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सीपी पे गिर जाती है तो मोती बन जाती है। अर्थात अगर हम अच्छे संगति में रहेंगे तो हम कमल की तरह निखरेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। जल की बूंद के उदाहरण द्वारा नीच, मध्यम और उत्तम संगति का परिणाम प्रकट करें। तो जिस प्रकार जल की बूंदें गर्म तवे पर पड़ती है, पड़ते ही नष्ट हो जाती है, तो ये हुआ बुरी संगति। बुरी संगति का उदाहरण हो गया, है ना। और वही जल की बूंदें जब कमल के पत्ते पर रहती है तो वो मोती जैसी दिखती है, तो ये मध्यम, तो ये हो गया तुम्हारा मध्यम श्रेणी की संगति। माने कमल के पत्ते पर रहे, मध्यम श्रेणी, तो मोती जैसी दिखती है, वो मोती बनती नहीं है। लेकिन जब स्वाति नक्षत्र में सीपी, समुद्र में सीपी में चली जाती है जल की बूंदें, तो वो मोती बन जाती है। ये हो गया तुम्हारा उत्तम संगति का परिणाम। तो जल की बूंदों के द्वारा उदाहरण दिया गया, पेज नंबर 24 लास्ट पैराग्राफ। बुरी संगति की तुलना किससे की गई है? बुरी संगति की गई है कि यदि बुरी संगति की तुलना गर्म तवे पर जल की बूंदें जैसे पड़ती है और नष्ट हो जाती है, तो उसकी तुलना उस प्रकार की गई है ना,
कि नष्ट हो जाती है। तो ये बुरी संगति। और मध्यम संगति हुई जो पत्ते पर पानी की बूंद पड़ती है तो मोती जैसी लगती है। और उत्तम श्रेणी हो गया जो जल की बूंदें यदि सीपी में जाती है तो वो मोती बन जाती है। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कबीर के अनुसार सत्संग का प्रभाव स्पष्ट करें। कौन बोलेगा? मैं बताऊं? मैम 20। एक मिनट बेटा। नंबर 25 में। हाँ बताओ बताओ। मन्नत। मैम सज्जन का संग। तुम नहीं बेटा, तुम तो बचा चुके। मन्नत बोलो। मन्नत। हनी कुमारी बोलोगी? मैं बताती हूँ। बोलो। मैं बताऊं? हाँ बताओ। कबीर का कथन है। कबीर का यह कथन। एक मिनट बेटा, अब आप लोग मत बताइए, मैं बताती हूँ। जिसको मैं बोलती हूँ वो बोलना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर चुप रहे ना बेटा। आप लोग को नोटिस भी गया है ना, बीच में नहीं बोलना है, अपने वीडियो को ऑन करके रखना है ना। मैं बताऊं? सब तुम ही नहीं ना बताओगे बेटा, दूसरे को भी बोलने का मौका दो। हनी बोलोगी? मन्नत बोलोगी? तो बोलो। हाँ तो बोलो, जल्दी बोलो ना, टाइम की पाबंदी रहती है। बोलो। ऐसे नहीं है, आप आंसर बोलिए। हाँ ठीक है बेटा, मैं बोल रही हूँ, मैं समझ गई आपको। ऐसे नहीं बोलना है, तो बाद में मैं समझाने के लिए बाकी बच्चों को बोलती हूँ कि इस पेज का इतना अंडरलाइन कीजिए। जब मैं आपसे आंसर पूछ रही हूँ तो आप आंसर बोलिएगा ना। मैं बताती हूँ। कबीर के अनुसार सत्संग का प्रभाव स्पष्ट करें। तो कबीर के अनुसार, कबीर का कथन है कि कबीरा संगत साध की ज्यों गंधी की बास, जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास सुबास। अर्थात सज्जन का संग गंध बेचने वाले के पास में रहने के समान होता है। यदि गंधी अपना इत्र फुलेल इत्यादि कुछ न भी दें तब भी जब तक वह पास में रहता है वातावरण सुगंधित रहता है। ठीक है। तो वो वातावरण सुगंधित किए रहता है और पास में बैठने वाला उससे सुगंध लेकर ही जाता है। साधुओं की संगति ही सच्चा वैकुंठ वास है। तो कबीर के अनुसार जो मैंने कबीरा संगत साध की कि सत्संगति का उदाहरण उन्होंने एक गंधी से की है कि जैसे गंधी इत्र फुलेल बेचता है तो उसके पास में यदि बैठो तो तुम भी सुगंधित हो जाओगे। उसी प्रकार यदि अच्छे लोगों के साथ में रहोगे तो तुम्हारा भी व्यक्तित्व निखर जाएगा। तो पेज नंबर 25 का है ना, थर्ड पैराग्राफ जो है कबीर का कथन है से लेके उसके नीचे वाला पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर नंबर 4। अब आंसर नंबर 5 देखिए बेटा। ठीक है। आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5 है गोस्वामी तुलसीदास सत्संग के बारे में क्या कहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास सत्संग के बारे में क्या कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास ने कहा सत्संग विवेक न कोई सत्संग के बिना भले बुरे की पहचान। हाँ ठीक है, वेरी गुड, वेल डन। गोस्वामी तुलसीदास सत्संग के बारे में कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, अर्थात सत्संगति के बिना भले बुरे की पहचान नहीं हो सकती है। सत्संग से ही विवेक या बुद्धि का विकास होता है। सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता है, अर्थात सत्संग के बिना भले बुरे की पहचान नहीं हो सकती है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास सत्संग के बारे में क्या कहते हैं, देखिए पेज नंबर 25 का सेकंड पैराग्राफ जो है उसका नीचे वाला लाइन जो है 3 लाइन, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है बिन सत्संग विवेक न होई, अर्थात सत्संग के बिना भले बुरे की पहचान नहीं होती है ना। और कबीर के अनुसार सत्संग का प्रकट करें तो ये जो है तुलसीदास के बाद कबीर का कथन है कि वहाँ से लेकर उसके नीचे वाला जो पूरा पैराग्राफ है इसे आप अंडरलाइन कर लें। ठीक है। तो बेटा देखिए, मैं पूछूंगा। बेटा
बोलिए। मैम वैकुंठवास रखना। हाँ हाँ, या उसके कम भी रह सकता है। ये इसका कहना है कि उन्होंने सत्संग की तुलना एक सुगंधी से, गंधी से की है। गंधी मीन्स जो इत्र फुलेल सुगंध बेचता है, कि जैसे गंधी के पास इत्र फुलेल रहता है, उसके पास यदि तुम बैठ जाओ, वो तुम्हारे पास थोड़ी देर बैठ जाएगा, तो तुमको वो दे चाहे नहीं दे, लेकिन तुमको वो सुगंधित कर देगा। पता नहीं, देखो ना, अगरबत्ती, एक अगरबत्ती ही तुम खरीद के, एक अगरबत्ती ही, वातावरण गंदी बना रहता है मैम, यहाँ तक देख सकते हैं। हाँ, यदि एक अगरबत्ती ही हम खरीद के लाते हैं, उसे किसी सामान में रख दो ना, बहुत देर तक वो पन्नी, वो पैकेट सुगंधित रहता है। तो वही बोला जाता है कि अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम उनका जो अच्छी संगति, तो तुम भी सुगंधित हो जाओगे, अर्थात तुम उनसे तुम फायदा लोगे, तुम्हारा व्यक्तित्व का विकास होगा, तुम में अच्छाइयाँ आएगी, उनके गुण आएंगे। अब बुरे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे व्यक्तित्व, तुम्हारा विनाश हो जाएगा, है ना, तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा व्यक्तित्व। देखो ना, यदि तुम किसी अच्छे लोगों के साथ, महान लोगों के साथ रहोगे, तो लोग सोचेगा ये भी बहुत अच्छा आदमी है, देखो इतने बड़े बड़े, इतने अच्छे सज्जन के साथ उसका उठना बैठना, इसका मतलब ये अच्छा आदमी है। और वही तुमको, यदि तो कोई चोर उचक्का के साथ तुम घूमोगे, तुम भले ही बहुत अच्छे हो, यदि एक चोर उचक्का के साथ घूमते हो, तो सामने वाला यही सोचेगा ये भी चोर उचक्का है। इसका दोष देखो किस तरह का घटिया दोष सब है, चोर उचक्का सब है। मैम एक बार 5 का रिपीट कर दीजिए ना। 5 क्या है क्वेश्चन, क्या है 5 क्वेश्चन? गोस्वामी तुलसीदास सत्संग के बारे में क्या कहते हैं? पेज नंबर 25 का 3rd पैराग्राफ देखो, ये कबीरा के ऊपर में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, अर्थात बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है। सत्संग के बिना भले बुरे की पहचान नहीं होती है। सत्संग मीन्स अच्छी संगति, अच्छे लोगों का साथ, सज्जनों का साथ। सज्जनों के साथ से ही विवेक का विकास होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है, अर्थात सत्संग के बिना भले बुरे की पहचान नहीं हो सकती है। ठीक है, और कोई दिक्कत है बेटा? सबसे पहले तो कोई पूछेगा हाँ कि हाँ सत्संग क्या है, तो बेटा सबसे पहले जानो संग, संग अर्थात साथ, और सत्संग मीन्स अच्छे लोगों का साथ, अच्छी संगति, है ना। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, उनसे मेल जोल करना, उनके उपदेश को सुनना, उनके आचरण को अपने जीवन में उतारना, उनके अनुसार आचरण करना। माने जहाँ सत्संग, अच्छी संगति व्यक्ति को शिखर तक पहुँचा देता है, और वहीं कुसंग जो है उसे गड्ढे में धकेल देता है, जहाँ से निकल पाना मुश्किल हो जाता है। यदि बुरे लोगों की तुम संगति कर लोगे, तुम्हें गड्ढा में गिरा देंगे, उनसे तुमको उबर पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अच्छे लोगों की संगति तुम्हारे व्यक्तित्व को निखार देता है, तुम्हें शिखर तक, जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है ना। देखो ना, इसमें तुलना की गई है कि अंगुली माल का, महात्मा बुद्ध के शब्दों ने अंगुली माल का जो है, अंगुली माल एक डकैत था, उसका जीवन उन्होंने बदल दिया, वो अच्छा आदमी हो गया। महर्षि दयानंद की वाणी ने अमी चंद का, वो भी अच्छा लोग, लेख राम जो था, लेख राम के उपदेश ने मुगला डाकू का जीवन पलट दिया। मुगला भी डाकू था, लेकिन जब लेख राम ने उन्हें उपदेश दिए, अच्छे अच्छे उपदेश दिए, उनका साथ हुआ उसे, तो वह भी अच्छा आदमी बन गया। तो समान व्यक्ति बिगड़े हुए व्यक्ति को तो सुधार नहीं पाता, उल्टे उनके संग से स्वयं बिगड़ जाता है। यदि गलत लोगों के साथ रहोगे ना, तो तुम अपना गुण उसमें नहीं दोगे, तुम उन्हीं का अपना लोगे। क्योंकि देखो ना, नहीं पढ़ रहा है, बदमाशी कर रहा है, तुमको भी वो अच्छा लगने लगेगा, है क्या मस्ती कर रहा है। तो वही बोला, समान व्यक्ति यदि बिगड़ गया तो बिगड़ गया। उसी प्रकार जिस प्रकार काले कंबल पर कितना भी कोई दूसरा रंग चढ़ाओ, वो नहीं चढ़ सकता है। तो सत्संग के प्रति रुझान रखते हुए हमें चाहिए कि हम कुसंग में बुरी संगति, गलत लोगों की संगति से बचें। जैसे बोलता है कि एक सड़ा हुआ सेब जो रहता है टोकरी में, तो सारे सेब को सड़ा देता है। एक मछली यदि सड़ जाती है तालाब में, तो सारी मछली को बर्बाद कर देती है। तो एक भी गंदा आदमी के साथ यदि दोस्ती कर लोगे, बुरे लोगों के साथ, तुम्हारा जीवन नर्क हो जाएगा।
हमेशा अच्छे लोगों का संग रहना चाहिए, हमेशा अपने से अच्छे लोगों का, अच्छे विचार वाले लोगों के संग उठना बैठना चाहिए, उनके आचरण को अपनाना चाहिए। मैम आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आपको? मैम आ रही है, आ रही है मैम, अब आ रही है। हाँ, मुझे तो आ रही है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? मुझे तो आ रही है। अब वीडियो ऑन कीजिए सारे बच्चे मैम, अपना। अब आ रही है मैम, आ रही है मैम, उसके पहले रुक गए। आ रही है हाँ, मैम, अब आ रही है, आ रही है ना पहले बेटा? नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, तो सत्संग का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, अच्छी संगति का। सत्संग मीन्स अच्छी संगति। संग का अर्थ होता है साथ और सत्संग का अर्थ होता है अच्छी संगति। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, मेल जोल करना, उनके उपदेश को सुनना, उन्हें अपने आचरण में अपनाना, तो सत्संग कहलाता है। और सत्संग वह हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में सत्संग का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण, व्यक्ति का का निर्माण जो होता है हमारे व्यक्तित्व का, वो हमारे किस प्रकार के लोगों के साथ हम रह रहे हैं, संगति तथा परिवेश के आधार पर ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्ति जैसे परिवेश में रहता है, अच्छे या बुरे, तो उसका स्वभाव उसी तरह हो जाता है। इसलिए हमेशा अच्छी संगति अपनानी चाहिए, अच्छे लोगों का साथ अपनाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है पेज नंबर 24 का फर्स्ट पैराग्राफ का 2 लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी पेज नंबर 24 का फर्स्ट पैराग्राफ का ही 4th लाइन के बाद। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा पेज नंबर 24 लास्ट पैराग्राफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कबीर वाला जो है वो देखो नीचे है, गोस्वामी तुलसीदास क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन वो ऊपर है, कबीर के ऊपर, पेज नंबर 25 3rd पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, अर्थात सत्संग के बिना भले बुरे की पहचान नहीं होती है। बस इतना ही होगा, बिना सत्संग के भले बुरे की पहचान नहीं होती है। तो बेटा जीवन में भी हमेशा अपने अच्छी संगति रखनी चाहिए, अच्छे लोगों का साथ रहना चाहिए। सत्संगति जो है बुद्धि को उज्ज्वलता प्रदान करती है। जैसे चंदन के वृक्ष के पास कोई दूसरा वृक्ष भी रहता है तो वो भी सुगंधित हो जाता है। तो अच्छी संगति रहेगी तो तुम्हारा जीवन भी अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा आचार व्यवहार आचरण भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए बेटा हमेशा अच्छे लोगों का संग होना चाहिए, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में संगति का महत्वपूर्ण, जैसी संगति होगी वैसा ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होगा, व्यक्तित्व का निर्धारण होगा, है ना? बात समझे आप लोग? कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? ठीक है बेटा। तो अच्छा एक बात मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक आदमी कोई बोलिए तो, जल की बूंद का उदाहरण देकर नीच मध्यम और उत्तम संगति का परिणाम प्रकट करें। मैं जिसे बोलूंगी वही बोलेंगे, ठीक है? चलिए सुमित बोलिए। जल की बूंद का उदाहरण देकर नीच मध्यम और उत्तम संगति का परिणाम प्रकट करें। हाँ कृष्णराज बोलो, जल्दी बोलो बेटा। बोलो। बोलो। इस प्रकार जल की बूंद गर्म तवे पर